नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां हम हर दिन कुछ नया, रोचक और चौंकाने वाला लेकर आते हैं। आज की कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पैसे, पावर और पाखंड की दुनिया का काला सच उजागर करने वाली है। तो बिना किसी देरी के, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कल से। बात कल की है, जब अनंत अंबानी द्वारका की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी, जिसमें 250 मुर्गियां भरी हुई थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, लेकिन खास ये है कि अनंत ने उस ट्रक को रुकवाया और पूरी 250 मुर्गियों को खरीद लिया। अब यहाँ सवाल उठता है, आखिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? अगर कोई आम आदमी ऐसा करे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बात अंबानी खानदान के चिराग की हो तो मामला मीडिया में सुर्खियां बन जाता है। बस फिर क्या था? नोएडा और मुंबई के कुछ चापलूस न्यूज एंकरों ने इस घटना को एक महान कार्य बना दिया। देखिए अनंत अंबानी की दरियादिली, क्या दिलदार इंसान है। टीवी पर बैठकर इन दलाल पत्रकारों ने तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी भावनात्मक कहानी गढ़ी गई कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाएं। लेकिन क्या ये सब सच्चाई थी या सिर्फ एक दिखावा? दरअसल ये पूरा ड्रामा वंतारा नामक अवैध चिड़ियाघर की बदनामी को छिपाने का एक चालाकी भरा स्टंट था। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले इसी वंतारा चिड़ियाघर की पोल खुली थी, जब वहां जानवरों की तस्करी और शोषण की खबरें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, वहां इतने महंगे और दुर्लभ जानवर आए कहां से? क्या ये कोई अवैध व्यापार का हिस्सा है? क्या अंबानी परिवार इस चिड़ियाघर के नाम पर कुछ छिपा रहा है? अब जरा सोचिए, जब एक अरबपति परिवार पर इस तरह के सवाल उठ रहे हों, तो उनके लिए इमेज क्लीनिंग करना कितना जरूरी हो जाता है। और यही वजह थी कि मुर्गियों का ये इमोशनल ड्रामा रचा गया, ताकि लोग वंतारा के बारे में भूल जाएं। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। रिलायंस के स्टोर्स में क्या बिकता है? चिकन, मटन, मछली, अंडे, यहाँ तक कि उनके स्टोर्स पर चिकन मसाला, मटन मसाला और फिश करी मसाला तक खुलेआम बिकता है। तो फिर अचानक ये पशु प्रेम कहाँ से जाग उठा? इसे कहते हैं दिखावे की हदें पार करना। एक तरफ मुर्गियों को खरीदकर खुद को पशु प्रेमी दिखाना, और दूसरी तरफ अपने चिड़ियाघर में सैकड़ों क्विंटल मांस परोसना। क्या ये पाक नहीं है? अब बात आती है पैसे और मीडिया के खेल की। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने हमेशा अपनी छवि को साफ रखने के लिए इस तरह के नाटकों का सहारा लिया है। कभी दानवीर बनने का दिखावा, कभी सामाजिक सेवा का नाटक, कभी पर्यावरण बचाने की नकली मुहिम। मीडिया के कुछ बिकाऊ लोग भी इस खेल में साथ देते हैं। आपको बताया जाता है कि ये लोग महान हैं, इनका दिल बड़ा है, लेकिन असल में ये सब इमेज बिल्डिंग का खेल होता है। और हाँ, इसे ही कुछ लोग गुजरात मॉडल भी कहते हैं, ऊपर से चमकदार, अंदर से खोखला। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या सच में ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, या ये सब बस पैसे और पावर के दम पर रचा गया एक दिखावा है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई चौंकाने वाली कहानी के साथ। नमस्ते।